हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए आज हम नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? साथियों, आपको बताना है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए निवारणीय, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक और ऑप्शन नंबर डी आवश्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो आपसे कहा गया है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। आपसे पूछा गया है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन नंबर बी प्रतिजस, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल और ऑप्शन नंबर डी अनुसार। तो साथियों, हमारे सामने प्रतिकूल का विलोम शब्द, तो साथियों प्रतिकूल का विलोम शब्द हो जाएगा अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछा गया है निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो आपको बताना है साथियों, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हमारे पास जो चिन्हों की संख्या होती है साथियों वो कितनी होती है। तो साथियों, चिन्हों की जो हमारे पास संख्या होती है साथियों वो हमारे पास 20 होती है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। साथियों, आपसे निर्देशक चिन्ह पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं और ऑप्शन नंबर सी जो है इसको हम त्रुटिबोधक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी लाघव, ऑप्शन नंबर सी उपदेशक, ऑप्शन नंबर डी विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। साथियों, आपसे निर्देशक चिन्ह ये होता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार होता है, जबकि विवरण चिन्ह आपके सामने इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है। आपको बताना है कौन सा समास का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास और ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक समास। साथियों, कर्म कारक समास समास का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। साथियों, आपको बताना है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्रोध रस, ऑप्शन नंबर बी विस्मय रस, ऑप्शन नंबर सी शोक रस और ऑप्शन नंबर डी भय रस। तो साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, तो साथियों रौद्र रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर ए क्रोध रस। साथियों, स्थायी भाव की हमारे पास संख्या कितनी होती है साथियों आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। साथियों, आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी पुराना, ऑप्शन नंबर सी नीला और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। साथ ही जो हमारे पास ये गंगा शब्द है ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती 100। साथियों, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें कहा गया है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। साथियों, इस प्रकार तुम्हें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। तो साथियों, जब कभी भी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो
तो साथियों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? आपको बताना है वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 7। साथियों सबसे पहले हमें काल के भेद बताना है, तो काल के भेद हमारे पास कितने होते हैं? तो साथियों काल के भेद हमारे पास 3 होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कौन कौन से काल के भेद होते हैं? एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 भेद होते हैं साथियों, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है? साथियों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है? ऑप्शन नंबर ए अव्यय, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी विशेषण और ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो हमारे पास होता है अविकारी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्यय। अव्यय जो शब्द होता है साथियों वो अविकारी शब्द होता है। साथियों अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो साथियों मैं घर जाता हूँ, आपको ये पहचानना है कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए घर, ऑप्शन नंबर बी मैं, ऑप्शन नंबर सी जाता और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर सी जाता। जाता इसमें मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? साथियों आपको बताना है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो साथियों रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, गौरव का विलोम शब्द क्या है? साथियों आपको बताना है गौरव का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए लाघव, ऑप्शन नंबर डी लघुत्तम, ऑप्शन नंबर सी लघुता और ऑप्शन नंबर डी लघुत्तम। तो गौरव का सही विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाघव। साथियों गौरव का सही विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दाम लगाना का अर्थ है। साथियों हमें सही बताना है कि दाम लगाना का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए मूल्य आंकना, ऑप्शन नंबर बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन नंबर सी लागत मात्र देना, ऑप्शन नंबर डी मोल भाव करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य आंकना। ये दाम लगाने का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कि जिसके बराबर कोई ना हो। साथियों जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम क्या कहेंगे? साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसके क्या कहते हैं बताओ साथियों? तो उसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुपम, जिसके बराबर कोई ना हो उसको अनुपम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निर्वासित में प्रत्यय है। साथियों आपको बताना है निर्वासित में प्रत्यय है। साथियों आपको बताना निर्वासित में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी नी, ऑप्शन नंबर सी सित और ऑप्शन नंबर डी इत। तो साथियों सबसे पहले हम बता दें जो प्रत्यय होते हैं किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। साथियों प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इत। इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? साथियों आपसे पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो साथियों सबसे पहले उपसर्ग पता होना चाहिए। उपसर्ग हमारे पास होता है जो किसी मूल शब्द के शुरू में लगते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है अपवाद, ऑप्शन नंबर बी पराजय, ऑप्शन नंबर सी प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना में साथियों उपसर्ग नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? साथियों आपको बताना है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। आपसे बुक भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रचना भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कामायनी के रचनाकार कौन है? बड़ी फेमस रचना है ये। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी बाबू गुलाब राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। इनकी ये सबसे फेमस रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो साथियों आपको बताना है कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है मधुशाला के रचनाकार कौन है। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो साथियों आपके आज के 20 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने करे, कितने सही करे, और आप 20/20 ला सकते हैं। साथियों आप एसएससी जीडी में 20/20 ला सकते हैं। डेली वेज आप हमारे साथ मॉक टेस्ट दीजिए। और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।